हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में प्रोग्रेस रिपोर्ट सेकंड की प्रगति प्रतिवेदन द्वितीय क्या होता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने बताया था आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट फर्स्ट में कौन कौन से आपके पॉइंट आने हैं, आपको कैसे लिखना है। अब जब प्रोग्रेस रिपोर्ट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है तब आपका आता है P2, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है P2। ठीक है, P2 मतलब प्रगति प्रतिवेदन द्वितीय। ये कैसे करना है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आना है। यहाँ देखिए फिर से वही है जैसा फर्स्ट में था कि आपको स्वलिखित स्वहस्तलिखित अपने हाथों से ही टाइप नहीं कराना है, 500 शब्दों में लिखना है। तो जो P2 है वही 500 शब्दों में लिखना है। क्या क्या पॉइंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट होगा परियोजना कार्यप्रणाली या वर्क फ्लो। ठीक है, परियोजना कार्यप्रणाली या वर्क फ्लो। इसमें कह रहा है परियोजना कार्य में की जाने वाली कार्यवाही, परियोजना जो आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो टॉपिक मिला है, उसमें की जाने वाली कार्यवाही, चरण एवं उनके क्रम के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाए। चरण, स्टेप, क्या क्या स्टेप आप लेने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं आप। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे, फोर्थ में क्या करेंगे। पूरा वर्क फ्लो, एक जो फ्लो चार्ट होती है वो इस पहले पॉइंट में आप दर्शाएंगे, बताएंगे किस तरह से आप काम करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट होगा आपका जानकारी संग्रहण या फील्ड सर्वे। अगर आप कहीं फील्ड पे सर्वे कर रहे हैं, फील्ड सर्वे से मतलब है कहीं आप जा रहे हैं, कोई आपको ऐसा टॉपिक मिला है जिसके लिए आप जानकारी इकट्ठी करने के लिए कहीं जा रहे हैं या जानकारी का इकट्ठा कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं इसके बारे में जाना। आप कहाँ पे जा रहे हैं, वहां से जानकारी कौन कौन सोर्स से निकाल रहे हैं, किसी से पूछ के जानकारी निकाल रहे हैं, क्वेश्चन एक प्रश्नावली भरवा पूरा फिल करवा के आप जानकारी निकाल रहे हैं, वहां का जो प्राइमरी डेटा है वहां से आप जानकारी ले रहे हैं, या डायरेक्ट किसी के द्वारा जानकारी ले रहे हैं, किताबों के द्वारा, कैसे भी ले रहे हैं। तो इसमें ये पूरा डिटेल आएगा कि जानकारी का संग्रह, आपने जानकारी का संग्रह कैसे किया, कलेक्शन कैसे किया उस इंफॉर्मेशन का, उस या फील्ड का विवरण, जहां यार आप फील्ड पे गए वहां कैसे किया। सपोज आपने कोई टॉपिक ऐसा लिया जो आपको कहीं जाना नहीं है, तो उसकी जानकारी, एक कोई कॉमर्स का ले लेते हैं, एक कोई आर्ट का ले लेते हैं, कोई टॉपिक है कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार, तो उसके लिए आपको कोई फील्ड सर्वे तो करना नहीं है, कहीं फील्ड पे जाना नहीं है कि हम रोजगार कैसे निकालें। उसकी जानकारी आप कॉलेज में ही, बुक में ही, किसी नेट के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से इकट्ठी कर सकते हैं। तो इकट्ठी करके जानकारी की कैसे क्या होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, जैसे आप साइट्स के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं कौन कौन से आपके फॉर्म निकलते हैं। व्यापम कौन सा फॉर्म निकालती है टीचिंग के लिए, और हायर एजुकेशन में क्या फॉर्म होते हैं, उसके लिए पात्रता क्या होती है, हमें कितनी पात्रता के अलावा क्या क्या आपकी न्यूनतम एज क्या है, कितना रिलैक्सेशन है, कितना परसेंटेज चाहिए, ये सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये कह रहा है जानकारी का संग्रह, या अगर जानकारी इस तरह का टॉपिक और कोई टॉपिक ऐसा है कहीं फील्ड पे जाना पड़ रहा है तो फील्ड का सर्वे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने टॉपिक लिया हुआ है, उसका ऑलरेडी कितना काम हो चुका है उसकी समीक्षा करना, उसके बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको टॉपिक मिला हुआ है, जो भी टॉपिक आपने लिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड कितना काम पहले हो चुका है, आपके लेने के पहले उसके बारे में कितना काम हो चुका है, कहां तक काम हो चुका है, कितना लोग उसके बारे में जान चुके हैं, इसको मेंशन करना। इसको कहलाते हैं आपका साहित्य समीक्षा या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, जो आपका पूरा लिटरेचर है, पूरी आपकी साहित्य है, उसको बताना यहाँ पे कि इस फील्ड में ऑलरेडी इसने ये इन व्यक्ति ने काम किया है, उन व्यक्ति ने काम किया, इस बुक में पब्लिश है, इस चैप्टर में लिखा है, ये कुछ सारा सब कुछ बताना कि ये कितना कुछ है, ये कितना कुछ हमारी फील्ड में काम हो चुका है और हम आगे अब क्या करना चाह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं साहित्य समीक्षा। चौथा है आपका कार्य विभाजन के अनुरूप, कार्य विभाजन के अनुरूप कार्य की प्रगति। ठीक है, कार्य विभाजन के अनुरूप, चौथा क्या कह रहा है आपसे, कार्य विभाजन के अनुरूप कार्य की प्रगति। एक कार्य को, एक टॉपिक को 4 लोगों में बांटा गया था, सब में कार्य का विभाजन किया गया था कि तुम्हें इतना करना है, तुम्हें इतना करना है, तुम्हें इतना करना है, चार छात्रों में बांटा गया था। अब उसमें प्रगति कितनी है, पहले वाले छात्र को जो दिया गया था तो उसने अपना काम कितना आगे बढ़ाया, किया या नहीं किया। हो सकता है जो एक समूह बनाया गया था 4 छात्रों का, 5 छात्रों का, और उन सबको एक टॉपिक दिया गया था, उसमें सबका कार्य का विभाजन किया गया था। हो सकता है पहला व्यक्ति एक्टिव और बहुत अपने काम को आगे बढ़ाओ, पर डे करके आ रहा हो सकता है सेकंड वाला व्यक्ति इतना लेजी हो कि उसने कल टॉपिक लिया में जो उसको जिम्मेदारी दी गई थी उसमें वो आगे ही ना बढ़ा हो, वही है। तो इन सबका अलग अलग
होना, क्योंकि जब आपका मूल्यांकन होगा तो अलग अलग व्यक्ति का मूल्यांकन होगा, एक साथ तो होगा नहीं कि पूरा ग्रुप में 3 लोगों ने अच्छा किया, 2 लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया तो पूरे ग्रुप के इकट्ठे नंबर मिल जाए। सबका कार्य विभाजन अलग अलग रहेगा। तो यहीं पे यही मेंशन करना है, कार्य विभाजन के अनुरूप कार्य की प्रगति, जो कार्य आपको दिया गया था उसके अनुरूप आपकी प्रगति कितनी है। क्या लिखा हुआ है, समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के मध्य परियोजना की विभिन्न कार्यों का विभाजन किया गया है। अतः इस द्वितीय रिपोर्ट में प्रत्येक विद्यार्थी, द्वितीय रिपोर्ट में ध्यान देना, द्वितीय रिपोर्ट में यहाँ पे कह रहा है जो सेकंड आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है P2, इसमें विद्यार्थी द्वारा अब तक किए गए कार्य, जो भी विद्यार्थी समूह में या सिंगल है तो बात अलग है, वो तो अपना कर ही रहा, उसका भी दिखाया जाएगा उसने कितनी प्रगति की है। और अगर ग्रुप में है तो उस विद्यार्थी द्वारा अब तक किए गए कार्यों का स्पष्ट ब्यौरा मतलब स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा उसने कितना काम किया। तो क्लियर, ये आपके 4 पॉइंट थे, ठीक है। यहां फिर से एक बार देख लें 4 पॉइंट कौन कौन से आपके P2 में, जो आपका P2 होने वाला है प्रोग्रेस रिपोर्ट सेकंड, या इसको P2 बोलेंगे। द्वितीय प्रोग्रेस रिपोर्ट या द्वितीय प्रगति प्रतिवेदन प्रोग्रेस रिपोर्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट आएगा आपका परियोजना कार्य या कार्यप्रणाली, जैसा कि हमने बताया वर्क फ्लो। दूसरा आपकी जानकारी, या आपने कहीं फील्ड पे गए तो उसके बारे में जानकारी, उसका सर्वे। तीसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, समीक्षा, साहित्य समीक्षा, उसमें कितना काम हो चुका है। और चौथा कार्य का विभाजन। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। कैसे लिखना है, अपने दोबारा लिखना है, अपनी राइटिंग में लिखना है, जो भी लिखना है पेज के 1 साइड लिखना है, दोनों साइड नहीं लिखना है। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट सेकंड कहलाएगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया प्रोग्रेस रिपोर्ट सेकंड। इसके पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट फर्स्ट मैंने आपको वीडियो डाल दी थी, तो आप वहां देख लें। अगला वीडियो जो रहेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट थर्ड कराएगा। ओके स्टूडेंट।